अपनी स्किन को लेके हम हमेशा एक कंसर्न जो है वो रखते हैं किसी के सामने या अपने सामने। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्टिल हमारी स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोरियासिस के बारे में, एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम जो हमारी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करके रख देती है और कितने साल सिर्फ उस बीमारी के साथ डिप्रेशन में निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऑटो इम्यून डिजीज़, इसका कोई इलाज नहीं है, सालों से हम परेशान हैं, हमने सारी चीज़ें खा ली, हर तरह का इलाज करवा लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, ठीक हुआ फिर से वापस आ गया। ये सारी चीज़ें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। और मैं भी ये चीज़ कहती हूँ कि देखिए, ऑटो इम्यून है, बट आयुर्वेद में हम अग्नि से इसे रिलेट करते हैं, क्योंकि मॉडर्न टर्म्स अभी आई हैं, बट पहले भी लोगों को बीमारियां होती थी और लोग ठीक होते थे। कुष्ठ के अंतर्गत हम इस बीमारी को जो है कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे दोष इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आवरण है, तो हमें अग्नि को प्रदीप्त करना है। तो पहली चिकित्सा हम उसके अनुसार करते हैं, जिससे हम पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जिनमें हमें ठीक होता है, फिर आता है चेन ब्रेक नहीं हो पाती, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। बहुत सब्र की ज़रूरत होती है, एक बार ठीक होता है, फिर उभरता है, ठीक होता है, उभरता है, धीरे धीरे करके वो कंप्लीटली सेटल हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो आपने स्क्रीन पे इमेजेस देखी, ये वो पेशेंट हैं जो सालों से परेशान थे और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और हमें कहाँ से पता चलता है, जैसे एक बार पेशेंट ठीक हो गया, फिर उसके रेफरेंस से कोई आया तो हमें पता चलता है। अब आप लोग सोचेंगे मैम आपने ये सब क्यों बताया? ये बताना ज़रूरी था क्योंकि होम रेमेडी सिर्फ आपके लिए सपोर्ट करेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं करेगी। तो सबसे पहली होम रेमेडी जो समर सीजन में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, वो है शीशम। आपको क्या करना है, 5 पत्ते शीशम के और पुनर्नवा। पुनर्नवा आपने क्या करना है, पंसारी की शॉप से पुनर्नवा थोड़ा सा आप ले आइए, प्लांट है ये। एक चम्मच या आधा चम्मच पुनर्नवा ड्राई फॉर्म में और साथ में 5 पत्ते शीशम के डेली सुबह 2 गिलास पानी में आपको बॉईल करने हैं। जब वो 1/4 रह जाए, यानी आधा गिलास बचे, छान कर खाली पेट इसका सेवन करना है रेगुलर बेसिस पे, मिनिमम 3 मंथ्स, यानी 3 महीने लगातार। ये क्या करेगा, पुनर्नवा, नया जीवन देने वाला, पुनः जीवित करने वाला। तो वो हमारी स्किन में से सूजन को कम करेगा, खुजली को कम करेगा, लिवर को पुश देगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, तो आपकी बीमारी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। शीशम के पत्ते में रिजुबिनेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपके सोरियासिस के पैचेस को कम करने में हेल्प करेगा। ये वो रेमेडी है जो हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और अपना एक्सपीरियंस, अपने पेशेंट्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ उपासना की दुनिया चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। सेकेंड चीज़, अगर आप जेन्युइनली सोरियासिस को ठीक करना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ 100 डेज़ का। अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हैं, 100 डेज़ में आपकी बॉडी पे आज तक जो इफेक्ट नहीं दिखा वो दिख जाएगा। उसके लिए सेकंड नियम है खाने का। आपको खाना 32 बार चबाकर खाना है, यानी जो भी आप खाना खाएंगे धीरे धीरे करके चबाकर खाना है। यहाँ पे मैं एक डाइट चार्ट फिक्स कर रही हूँ, इस डाइट के अकॉर्डिंग आपको अगले 100 दिन अपने फॉलो करने हैं। जो डाइट चार्ट आपने स्क्रीन पे देखा, आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे और 100 दिन बाद मुझे बताना कि बॉडी में क्या चमत्कार हुआ, चाहे आपने सालों से कुछ भी किया हो। और जब आप हमारी मेडिसिन के साथ, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इन नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, 2 से 3 दिन का समय लगता है हमें रिप्लाई करने में। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, उसमें ये नहीं सोचना कि हमें रिप्लाई नहीं आया, कई बार हमारे से मैसेज भी स्किप हो जाते हैं। अब आती है थर्ड चीज़, जो हमको ऑयल अप्लाई करना है। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है,
उसमें आपने सरसों का तेल, शुद्ध प्योर सरसों का तेल, लगभग 1 लीटर सरसों का तेल लेना है और उसमें लगभग 1 पाव के बराबर, यानी इतना बड़ा कटोरा भर के ताजे नीम के पत्ते डालने हैं। लेकिन कब डालने हैं? लोहे की कढ़ाई में जैसे 1 लीटर तेल डाला, जब वो प्रॉपर बॉईल होने लग जाए, यानी उसमें बुलबुले से बनने शुरू हो जाए, उसमें आप नीम के पत्ते ऐड करोगे और बिल्कुल कम आंच पे उसे तब तक पकाते रहना है जब तक नीम के पत्ते अपना गुण ना छोड़ दें, यानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद आप उसे 1 रात रहने दीजिए। नेक्स्ट डे छान कर एक कांच की बॉटल में, और जो कांच की बॉटल है वो आपकी लाल रंग की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने इस रेमेडी को सूर्य चिकित्सा के साथ मर्ज कर दिया है। वो बॉटल आपने लाल रंग की बॉटल में तेल को भर के रख देना है और कोशिश करिए कि जब आपके पास टाइम हो, एक लकड़ी के टुकड़े पे धूप में आप इस ऑयल को डेली रख दीजिए और शाम को उठा के अंदर रख लीजिए और इसको अप्लाई करना है। जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू होंगे तो इचिंग जो होता है, खून निकाल दे, इतना नोच दे, वो धीरे धीरे सेटल होगी। और एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो या एक्जिमा हो, तीनों चीज़ों में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। एक और कॉमन डिजीज़ है, वो है फंगल इन्फेक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका थाई का एरिया, बटक्स का एरिया, बैक, धीरे धीरे ब्रेस्ट के अंदर। मेल में तो बटक्स ज़्यादा प्रोन होते हैं या थाई के पास, फीमेल में थाई, इनर थाई एरिया हो गया, बटक्स हो गए, या अंडर ब्रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो उन सब के लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं एक कॉमन फ्रूट की जो इसके लिए हेल्पफुल है, दैट इज़ अनार। तो आप डेली थोड़ा सा भी टाइम मिले, एटलीस्ट 50 ml 100 ml जितना आपको पॉसिबल हो, फ्रेश अनार का जूस आपको रेगुलर बेसिस पे पीना है ताकि बॉडी की अग्नि बैलेंस रहे। अनार का काम ही यही है कि अग्नि को प्रदीप्त करना, और धीरे धीरे करके आपको वो बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ और पिक्चर्स लगा रही हूँ, आप इनको भी देखना। 3 मैंने पहले शेयर की थी, 3 मैं अब शेयर कर रही हूँ। ये जो पिक्चर्स आपने देखी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया। इनमें वो भी लोग हैं जिनको कुछ महीने लगे, लेकिन वो भी लोग हैं जिनको साल भर लगा। लेकिन आज वो लोग खुश हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। हार्डली 10% लोग हैं, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मैं आज का एक किस्सा बताऊँ, एक पेशेंट है, उन्हें 10 साल से सोरियासिस है और वो स्टेरॉइड्स लगा रहे थे। जब उन्होंने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने स्टेरॉइड लगा के स्प्रेस कर रखा था। जब स्टार्ट किया उन्हें बोला भी गया अब आप स्टेरॉइड छोड़ोगे तो ये ट्रिगर होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, अब 1 महीने में जब वो दोबारा उभरा तो कह रहे हैं आपकी दवाई से उभरा, जबकि उन्हें ये चीज़ पहले क्लियर की गई। और एज यूजुअल यार, हम सोशल मीडिया के ज़माने में लोग क्या करते हैं, हम ना कमेंट कर देंगे, हम नेगेटिविटी कर देंगे। मुझे जेन्युइनली इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है। एंड लास्ट में मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, और जहाँ आज हज़ारों लोग ठीक हुए वहाँ आप क्यों नहीं हो सकते। और बिना कोशिश किए तो यार हमें पता ही नहीं कि चीज़ कैसे काम करेगी। आप लोगों ने मुझे, उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। स्टिल माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जाके डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू चैनल ज़रूर देखना, या इंस्टाग्राम पे वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सर्च करना। आपके डाउट वहाँ पे पूरे क्लियर हो जाएंगे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।